वे उसके पीछे बंद हैं और वही आवाज परिवहन की शुरुआत की घोषणा करती है। एफ केबिन हिंसक रूप से हिलता है, लेकिन सब कुछ जल्दी ही समाप्त हो जाता है और लड़का बाहर कदम रखता है और खुद को एक अपरिचित जगह पर पाता है। एथिना पर अजीब उड़ान मशीन को देखकर फ्रैंक उसके पीछे भागता है, लेकिन मशीन उड़ जाती है दूर। फ्रैंक खुद को पैर के किनारे पर पाता है जब टेंटिकल्स के सामने एक विशाल रोबोट दिखाई देता है, तो भयभीत फ्रैंक निचले मंच पर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। उसका बैकपैक पास में गिर जाता है और टूट जाता है। निराश बच्चा उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से प्रकट हुआ रोबोट उसके लिए ऐसा करता है, टुकड़ों को वापस अपनी जगह पर रखता है और फिर वह रखता है। यह स्पष्ट है और साहसी बच्चे की स्वीकृति प्राप्त करता है। इस बिंदु पर लोग प्लेटफॉर्म पर भागते हैं। फ्रैंक अजीब तरह से घूमता है और एक बड़ी ऊंचाई से गिरता है। अचानक भविष्य की भूमि का एक दृश्य आश्चर्यचकित लड़के के सामने खुल जाता है। वह तुरंत अपना झोला पहन लेता है और मारने से ठीक पहले उसे चालू कर देता है। ग्राउंड फ्रैंक शहर के ऊपर उड़ रहा है और जब वह देखता है तो उसकी सुंदरता से रोमांचित हो जाता है। या नीचे देखा गया है कि वह लड़की के सामने उतरता है और वह उसे शहर दिखाती है और फिर न्यूटन में एक मामले के कारण स्पष्ट कहानी बाधित हो जाती है। वह कहानी को केवल अपने दृष्टिकोण से बताना चाहती है। कार्रवाई 21वीं सदी के अंधेरे में बदल जाती है। रात में वह केप कैनावेरल स्पेसपोर्ट में घुस जाता है और क्रेनों को निष्क्रिय कर देता है। ए मंच को अलग करने के बाद वह घर लौटती है, जहां वह आपके भाई को आश्वासन देती है कि वह मंच की रक्षा करने के अपने सपने को नहीं छोड़ेगी। सुबह वह स्कूल जा रही होती है जब आपके पिता को क्रेन खराब होने की सूचना मिलती है, लेकिन बहुत जल्द एक प्रतिस्थापन आ जाएगा और क्लास में बैठे बैठे प्लेटफॉर्म को अलग होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लड़की मानवता के लिए हर तरह के खतरे, परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन, भयानक भविष्यवाणियां और बहुत कुछ सुनती है, लेकिन कोई भी शिक्षक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है कि यह सब कैसे ठीक किया जाए। रात में वह फिर से स्पेसपोर्ट की ओर जाती है और पुलिस द्वारा पकड़ ली जाती है। वे उसे हिरासत में ले लेते हैं। तुम्हारी मोटरसाइकिल जब्त कर लो और उसे बुक करके घर जाने दो। अपना सामान प्राप्त करते समय उसे उनमें से एक अपरिचित बैज मिलता है। इसे उठाती है और सीमा से बाहर हमारे व्हाइट फील्ड में चली जाती है। क्षितिज पर एक अपरिचित शहर दिखाई देता है। वह एक कदम उठाती है और खुद को स्टेशन पर वापस पाती है। बहुत सावधानी से वह उसे उठा लेती है। घर जाते समय बिल्ला के पिता अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाते हैं। व्यवहार उसने नासा की संपत्ति पर अतिक्रमण किया है, लेकिन केसी की रुचि केवल बैच में है। वह अपने पिता को याद दिलाती है कि वह एक अंतरिक्ष इंजीनियर है और अजीब वस्तु को देखने के लिए कहती है, लेकिन आपके पिता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह इसे फिर से उठाती है और तुरंत खुद को उड़ती हुई पाती है उसी अज्ञात भूमि में सड़क पर। लेकिन आपके पिता का साक्षात्कार घर पर अपनी दृष्टि रगड़ते हुए लड़की को एहसास होता है कि जैसे ही वह बैच उठाती है, उसने तुरंत कल की जमीन पर कब्जा कर लिया है और ऐसा लगता है जैसे वह वहां है। हालांकि वास्तव में वह अभी भी आपकी अपनी दुनिया में है और जब वह कहीं जाने की कोशिश करती है, तो वह दीवारों से टकरा जाती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर वह रात में मैदान में निकल जाती है और कल का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। लेन जब वह वहां पहुंचती है तो वह दृश्य उड़ने वाले उपकरणों और अपने आसपास की हर चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। लड़की चमत्कारों को देखकर धूप वाली सड़कों पर दौड़ती है और जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह अपने आसपास के लोगों के लिए अदृश्य है और ट्रेन को स्पेसपोर्ट केसी तक ले जा रही है। वह देखता है कि पारदर्शी झरने वाले तालाबों में लोग स्नान कर रहे हैं और उन्हें और समझ से बाहर उड़ने वाली मशीनों को देखती है। लेकिन फिर वह देखती है कि आपके बैजोटी गिनती कर रहे हैं और फिर वह आपके पड़ोसियों को बात करते हुए सुनती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लड़की 20 प्रकाश वर्ष दूर कहीं उड़ रही है। वह युवा अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह में शामिल हो गई स्पेसपोर्ट, लेकिन अगले ही मिनट उसे अचानक एक अजीब प्रतिरोध महसूस होता है। वह शून्य तक उल्टी गिनती कर रहा है और वह खुद को असली धरती पर पाती है। घर पर एक झील में कमर तक गहराई तक वह और उसका भाई इंटरनेट पर बिक्री के लिए उसी पार्टी के लिए एक विज्ञापन ढूंढते हैं और केसी बाद में यात्रा के लिए पैक करती है जैसा कि देखा गया था। लड़की का पता लगाने के लिए केस हाउस में आती है और कबूल करती है कि वह भविष्य की है। लड़की सच का अनुमान लगा लेती है और पकड़ने के लिए दौड़ती है। इस बीच केसी एक दुकान पर पहुंचती है जो भविष्य की पुरानी वस्तुएं बेचती है। सेल्समैन यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसे उसका बैच कैसे मिला और उसे प्रतिभाशाली कलाकारों और वैज्ञानिकों के एक समूह के बारे में बताते हैं, जो पृथ्वी पर सबसे चतुर और सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्हें उन्होंने बनाया और गुप्त रखा।
राजनीति, नौकरशाही और लालच से मुक्त दुनिया में बदलाव लाने के लिए वे खुद को प्लस अल्ट्रा कहते हैं। और आप उनके बैच को छूकर उनके शहर में प्रवेश कर सकते हैं। अगले ही पल उससे वास्तविक पूछताछ की जाती है। उससे उस लड़की के स्थान के बारे में सवाल पूछे जाते हैं जो वह नहीं करती जानते हैं, और फिर वे उस पर एक अज्ञात हथियार तान देते हैं जो कमरे की छत में आसानी से घुस सकता है। गुब्बारा दुकान में उड़ता है और खुलता है। इससे क्लार्क के केस पकड़ने वाले हाथ को भी लकवा मार जाता है। एथेना तुरंत प्रकट होती है और लड़की को जल्दी करने के लिए कहती है। बम के प्रभाव को कमजोर करने की प्रतीक्षा करने के बाद एथेना इसमें शामिल हो जाती है और एक महिला का सिर काट देती है जो निकली। एक रोबोट जैसे ही लड़कियां बाहर सड़क पर भागती हैं, एक विस्फोट होता है और स्टो में एक दृश्य है जिसमें केसी को किनारे पर खड़ी एक कार में धकेल दिया जाता है और रास्ते में चला जाता है। वह केसी को बताती है कि वह वही थी जिसने उस पर बैज लगाया था, लेकिन केसी इस बिंदु पर उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किए बिना भाग जाती है। एक गड़बड़ी और मामले में उसे एहसास होता है कि लड़की भी एक रोबोट है। डरकर वह कार से बाहर कूद जाती है और बोल्ट एथेना आगे भागता है और एक कार से टकरा जाता है। डरा हुआ ड्राइवर एथेना की ओर भागता है और वह अपने पिकअप में कूद जाता है और एथेना रशिया को भगा देता है। उसके बाद एक कार उसे पकड़ लेती है और कार में चढ़ जाती है और चाबी निकाल लेती है, और फिर वह कोशिश करती है उन्मादी केसी को शांत करें। उसने उसे अपना आखिरी बैच भी दिया। वह उसके साथ चली जाती है या वह दुनिया मर जाती है। इस बीच गुप्त सेवा के लोग विस्फोट स्थल पर पहुंचते हैं। पुलिस में से एक एंड्रॉइड चार्ज खोपड़ी को उठाता है और बाकी लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं, फिर स्पष्टीकरण की मांग करते हैं, लेकिन तभी एक आदमी आता है जो तितर बितर हो जाता है। जैसे ही पुलिस अपने हथियार के साथ उनसे राज्यपाल को सूचित करने के लिए कहती है, एक लड़की को देखा गया है। उसने कबूल किया है कि वह लंबे समय से केसी की तलाश कर रही थी क्योंकि वह खास है, इसलिए वे किसी से मिलने जाते हैं। बस एक खास फ्रैंक वॉकर का मामला है। वह उठता है और महसूस करता है कि उसे अभी अभी बाहर निकाला गया है। जिस सड़क पर क्रोधित लड़की वॉकर के घर जाती है और उस पर एक कुत्ते द्वारा हमला किया जाता है जिससे वह घायल हो जाता है चेन, लेकिन मामले में उसने नोटिस किया कि जमीन पर कोई खराब निशान नहीं है। उसे एहसास हुआ कि यह एक होलोग्राम है और बहादुरी से दरवाजे की ओर चलती है। केस उसके बैच को दिखाता है, लेकिन एक अज्ञात शक्ति उसे दरवाजे से दूर फेंक देती है और फ्रैंक दरवाजे पर बाहर आता है। वह उसे मना लेता है घर जाने के लिए क्योंकि उसने जो देखा वह सिर्फ एक व्यावसायिक जिद्दी था। केसी ने मना कर दिया। तेज बारिश के बावजूद निकल जाती है, लेकिन अचानक उसे घर के बाहर फैले कई तारों में दिलचस्पी हो जाती है। वह चारों ओर घूमती है और देखती है कि दीवारों और छत पर कई अलग अलग एंटीना लगे हुए हैं और पास में एक पुराना ट्रैक्टर खड़ा है। फ्रैंक हाउस में अलार्म बज जाता है और उसने बाहर देखा और एक कार में आग लग गई। एक अजीब डिजाइन का आग बुझाने वाला यंत्र। आदमी बाहर भागता है और जलते हुए ट्रैक्टर को बुझाता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि यह एक ध्यान भटकाने वाला मामला था और केसी उसकी पीठ के पीछे घर में घुस गया है। गुस्साया आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर फेंक दिया जाता है। दूसरी ओर केसी ने अपनी रक्षा प्रणाली को हर तरह से अविश्वसनीय बना दिया। वाइस से घर भरा हुआ है और उसे अजीब प्रोजेक्टर मिलता है जो कल की भूमि में फ्रैंक और एथेना की फुटेज दिखाता है। और फिर केसी एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ विश्व समाचारों का विश्लेषण करने वाले कमरे में प्रवेश करती है, जबकि फ्रैंक एक छिपे हुए पिछले दरवाजे की चाबियों के माध्यम से घर में बहुत गुस्से में घुस जाता है। और जब लड़की से पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि वह बस ऐसा कर चुका है। या भविष्य से बाहर हार्डवेयर मामले को देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो मानवता के खत्म होने की हमारी 100% संभावना की भविष्यवाणी करती है। हालांकि जब मामला यह घोषणा करता है कि उसे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, तो भविष्यवाणियों में अचानक कुछ हजारों की वृद्धि हो जाती है। इस बिंदु पर प्रतिशत का प्रतिशत एंड्रॉइड का प्रतिनिधि होने का दिखावा करता है। गुप्त सेवा घर तक पहुंची और अपराधी को सौंपने की मांग की, लेकिन सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया। फिर भी रोबोट घर में प्रवेश कर गए। कई जाल उनका इंतजार कर रहे थे, जिसमें से वे एक एक करके मर जाते थे। शरारत एक के हाथों में पड़ जाती है और फिर केसी मदद करती है दुश्मन को खत्म करने के लिए। यह भी पता नहीं चलता कि वह किस प्रकार का है। कुछ वस्तुएं उसके हाथों में गिर जाती हैं। फ्रैंक लड़की को दूसरे स्थान पर ले जाता है क्योंकि एक एंड्रॉइड उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन आविष्कारक एक चुंबकीय दीवार को सक्रिय करता है और रोबोट बस उसकी ओर खींचा जाता है। फिर भी दोस्त सरगना द्वारा पकड़ लिया जाता है।
जो नष्ट करने से पहले अपने चावल तक पहुंचता है। आदमी के मामले में यह इसका फायदा उठाता है और उन एंड्रॉइड को नष्ट कर देता है जो नियमित रूप से नहीं थे। यह जोड़ी बाथरूम में जाती है और पास की झील में उतरने के बाद खुद को घर से बाहर निकाल लेती है। इंसान किनारे की ओर जाते हैं और फ्रैंक उसे अपनी कहानी बताता है कि उसका अपने पिता के साथ एक रिश्ता है। वह उसमें छिपी एक मोटरसाइकिल को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। झाड़ियां जब एथेना के साथ एक कार का पहिया खुलकर उनकी ओर खींचती है, खुश नहीं दिख रहा है। वह इस बात से नाराज है कि एथेना ने केसी को इसमें घसीट लिया है। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन लड़की ने उसे मना कर दिया। वह वर्षों से संभावित उम्मीदवारों की तलाश कर रही है क्योंकि वह अभी भी खुद को झगड़े में एक भर्तीकर्ता मानती है। एथेना फ्रैंक को मनाती है। केसी वापस जाकर स्थिति को सुधारना नहीं चाहता। समझे कि बातचीत किस बारे में है, लेकिन वह भी वापस जाने के पक्ष में है। कंपनी उस इमारत में पहुंची जहां फ्रैंक ने टेलीपोर्टेशन स्टेशन स्थापित किया है और एथेना ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें नाटक में जाना होगा। फ्रैंक ने लड़की को मना कर दिया कि रोबोट निश्चित रूप से होंगे वहां उनका इंतजार कर रहा है। तब एथेना उसे वह हथियार देने की पेशकश करती है जो वह अपने ब्रीफकेस में छुपाता है। वे इसे चारों ओर से बनाने की कोशिश करेंगे। केसी सवाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक ने उसे यह संदेश देकर रोक दिया कि एथेना सिर्फ एक एंड्रॉयड है और बेवकूफ लोगों की परवाह नहीं करती है। लेकिन भर्तीकर्ता उसे आश्वासन देता है कि वह कभी भी बेवकूफ नहीं थी। फ्रैंक ने घोषणा की कि वह ऐसा करेगा, सब कुछ स्वयं करें, और स्टेशन का दरवाजा खोलता है। आश्चर्य की बात है कि वह केबिन में चढ़ जाता है और या किसी को बहुत प्यास लगी है और वह कोक की एक कैन को पकड़ लेता है जबकि फ्रैंक साथियों को दौड़ाता है। बाहर निकलते ही रोबोट जल्द ही यहां आ जाएंगे। केसी रोमांचित है क्योंकि वे पेरिस के ठीक बीच में एफिल टावर पर हैं जबकि केसी ने गार्ड को बाहर कर दिया है। फ्रैंक ने दरवाजा खोल दिया है, उस कमरे का दरवाजा जहां एफिल टावर का निर्माता है जूल्स वर्ने, निकोला टेस्ला और एडिसन के साथ अपने युग की सभी प्रमुख प्रतिभाओं की बैठक बनाई गई। यह टेस्ला ही थे जिन्होंने सभी उपअंतरिक्ष आवृत्तियों को पकड़ने में सक्षम एंटीना डिजाइन किया था। यहीं पर एक गुप्त प्रवेश द्वार है। मैंने उल्लेख किया है कि शहर कहाँ मौजूद है। स्पष्ट हवाएं, एक पुराना ग्रामोफोन और तुरंत गुप्त दरवाजा वो खुलता है। कुछ लड़कियां प्रौद्योगिकी के चमत्कार देखती हैं और टॉवर तुरंत किनारे की ओर पोर्ट करना शुरू कर देता है और जमीन से बाहर एक रॉकेट निकलता है। लेकिन उस समय टॉवर के नीचे तक एंड्रॉयड रूस के साथ एक कार होती है। लेकिन फ्रैंक, केसी और एथेना पहले से ही रॉकेट के अंदर, जो उन्हें सही जगह पर ले जा सकता है। रोबोट इसे पूरे पोर्च तक ले जाते हैं और कांच से टकराते हैं। रॉकेट महानगर के निवासियों को चौंका देता है। जमीन से ऊपर उड़ने के बाद रॉकेट इसके चारों ओर वापस आ जाता है और एक और आयाम होता है। मलबा हिलता है और कांच के टूटने की स्पष्ट सूचना देता है। रोबोट प्रभाव डालते हैं लेकिन चमक से गुजरते हैं। हमारा रॉकेट लैंड करता है और कल्याण केसी को एथेना से उसकी आवाज से होश आता है और वह बाहर निकलती है और चारों ओर देखती है। लेकिन यह वह उज्ज्वल और खुशमिजाज शहर नहीं है जिसे उसने एक बार देखा था। भविष्य का शहर वास्तव में कम आबादी वाला, परित्यक्त और धूसर दिखने वाला शहर बन गया है। मशीन उनके सामने उड़ती हुई हाथों में मेगा बम का दृश्य दिखाती है और वह इसे अपने शरीर में छुपाती है। शहर के प्रमुख डेविड द्वारा तिकड़ी का स्वागत किया जाता है। इसके बाद वह केसी से मिलता है और फ्रैंक्स के दावे से चकित हो जाता है कि वह वही है जो दुनिया को बचा सकती है। हर कोई नियंत्रण टावर की ओर उड़ता है जहां से पुल तक जाता है। वर्तमान की भूमि खुल गई है। यहाँ सब कुछ उसके हाथ पर रिमोट कंट्रोल के साथ अगले द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वो ध्यान दिला